एक्सरसाइज 2.3 क्लास 9th हम शुरू करते हैं। देखिए हमने इसमें पहले रिमाइंडर थ्योरम को डिस्कस कर दिया है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि फाइंड द रिमाइंडर व्हेन एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 इज डिवाइडेड बाई दीज, कि अगर हम इस पॉलिनोमियल को इनसे डिवाइड करें तो हमारा रिमाइंडर क्या होगा। तो देखिए शुरू करते हैं हमने फर्स्ट पार्ट से। तो हमने आपको बताया था कि यदि x प्लस 1 से हमें पॉलिनोमियल को px एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 को डिवाइड करना है, तो हम इसको x प्लस 1 को 0 के इक्विवेलेंट रख के इसका x का एक वैल्यू निकाल लेंगे और यही वैल्यू यहाँ पर पुट कर देंगे p माइनस 1 का क्यूब 3 इंटू माइनस 1 का स्क्वायर 3 इंटू माइनस 1 प्लस 1, और चूँकि माइनस 1 का क्यूब है तो इसकी वैल्यू माइनस 1, 3 इंटू ये स्क्वायर है यहाँ प्लस 1, और प्लस और माइनस माइनस के 3 प्लस 1, और माइनस 1 प्लस 3 माइनस 3 और प्लस 1 माइनस के 2, और 3 में से माइनस गए 2 माइनस 2 बराबर 0। तो यहाँ पर हमारा रिमाइंडर कितना आया 0। यही इसका आंसर होगा, इसको आप नोट कर लीजिए। फिर बढ़ते हैं अपने सेकंड क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पर सेकंड क्वेश्चन है हमारा x माइनस 2 1/2, इसको हम 0 के इक्विवेलेंट लेते हैं और x की वैल्यू आ गई 1/2। यहाँ पर p/1/2 बराबर 1/2 का क्यूब 3 इंटू 1/2 का स्क्वायर 3 इंटू 1/2 प्लस 1, और ये हमारा हो गया 1/8 3/2 नहीं 3 इंटू 1/2 का स्क्वायर 1/4 3/2 प्लस 1, और ये हो गया 1/8 प्लस 3/4। हम यहाँ पर क्या करते हैं 8 को एलसीएम ले लेते हैं, और चूंकि जब हमने 8 को एलसीएम लिया तो यहाँ पर हमारा 1 आ गया प्लस 4 2 जा 8 3 इंटू 2 2 4 जा 8 3 इंटू 4 और 1 इंटू 8, और 1 प्लस 6 प्लस 12 प्लस 8 और ये हो गया 6 और 7 7 और 12 19 3 और 8 27/8 आंसर। तो ये हमारा रिमाइंडर आ गया। अपने थर्ड पार्ट की तरफ चलते हैं, और चूँकि थर्ड पार्ट में हमारा सिर्फ x दिया हुआ है तो हम इसे ही 0 के इक्विवेलेंट मान लेते हैं। तो हमें क्या निकालना है p0, तो 0 क्यूब 3 इंटू 0 का स्क्वायर और 3 इंटू 0 प्लस 1, तो यहाँ तीनों में 0 है तो इनकी वैल्यू भी 0 हो गई, तो p0 पर आंसर आ गया 1, जो हमारा ये बचता है रिमाइंडर। ठीक है, इसके बाद अपने फोर्थ पार्ट की तरफ चलते हैं। तो फोर्थ पार्ट में हमारा दिया हुआ है पाई प्लस x, और px बराबर x क्यूब प्लस 3x प्लस 1। तो पाई प्लस x को 0, तो x बराबर माइनस पाई 0 माइनस पाई, तो x बराबर हमारा हो गया माइनस के पाई। तो p माइनस पाई इज इक्वल टू माइनस पाई का क्यूब 3 इंटू माइनस पाई का स्क्वायर 3 इंटू माइनस पाई प्लस 1, तो ये हमारा हो गया माइनस पाई का क्यूब माइनस के प्लस 3 पाई स्क्वायर प्लस माइनस 3 पाई और प्लस 1। चूँकि इसको हम आगे सोल्व नहीं कर सकते तो यही हमारा इसका आंसर हो जाएगा, यही हमारा रिमाइंडर होगा।
नेक्स्ट चलते हैं हम अपने फिफ्थ पार्ट की तरफ। तो फिफ्थ पार्ट है हमारा 5 + 2x बराबर 0, 2x बराबर 0 - 5 एंड x बराबर -5/2। अब ये वैल्यू हम अपने पॉलिनोमियल में रखेंगे p -5/2। तो -5/2 का क्यूब 3 × -5/2 का स्क्वायर 3 × -5/2 + 1। तो यहाँ पर 5 का क्यूब हो गया -125/8 प्लस 3 मल्टीप्लाई, चूँकि यहाँ स्क्वायर था 25/4 प्लस माइनस और 3 × 5 = 15/2। अगेन हम इसमें -125/8 प्लस 25 3 = 75/4 -15/2 प्लस 1। और इसके बाद हमने 8 को यहाँ एलसीएम ले लिया, जो कि हमारा जुगातु रहा 125 प्लस 75 × 2, क्योंकि 4 × 2 = 8 होता है, माइनस 15 × 2 4 = 8 और प्लस 8। तो यहाँ पर -125 प्लस 75 की 2 से 150, 15 × 2 = 8। 125 में से -125 गए तो प्लस के 25 और माइनस के 60 में से 8 गए माइनस के, और इसको माइनस करेंगे तो 12 में से 5 गए 7 और 4 में से 2 गए 2। दैट्स आंसर। तो ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन होता है। अब बढ़ते हैं अपने सेकंड क्वेश्चन की तरफ। देखिए क्वेश्चन 2 हमारा क्या कह रहा है। क्वेश्चन 2 है कि फाइंड द रिमाइंडर व्हेन x³ - ax² + 6x - a इज डिवाइडेड बाई x - a। तो x इस यानी हमें इस पॉलिनोमियल को px को x³ - ax² + 6x - a को अपने gx यानी डिविज़र से डिवाइड करने पर रिमाइंडर क्या आएगा। तो हमने बताया था कि x - a को आप किसके इक्वलेंट, 0 के इक्वलेंट कंसिडर करके x की वैल्यू निकाल ले a, और इस वैल्यू को अपने पॉलिनोमियल में रखें। प्लस 6x - a, तो pa बराबर a का क्यूब a × a², 6 × a माइनस, तो a³ - a³ 6a - a, तो ये 0 हो गया और 6a में से a गया 5a, और ये 5a ही हमारा इस क्वेश्चन का रिमाइंडर है, आंसर। ठीक है, अब हम अपने तीसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, इसको नोट कर लें आप। तो थर्ड क्वेश्चन है हमारा कि हमको ये चेक करना है कि 7 + 3x एक फैक्टर है 3x² + 7x का, ये हमको चेक करना है। तो हमने 3x² + 7x को अपना पॉलिनोमियल मान लिया, और gx जिससे हमें डिवाइड करना है 7 + 3x। देखिए इसमें ज़रूरी ये है कि अगर मैंने बताया था जब हम रिमाइंडर थ्योरम समझा रहे थे आपको कि यदि रिमाइंडर 0 होगा तो हमारा ये वाला पॉलिनोमियल gx इस पॉलिनोमियल का एक फैक्टर होगा। तो हमें यही चेक करना है। तो हम 7 + 3x को किसके इक्वलेंट रख लेते हैं, 0 के, एंड 3x बराबर 0 - 7 एंड x बराबर 7/3, और यही वैल्यू अब हम अपने पॉलिनोमियल 3x² + 7x में पुट कर देते हैं। तो p - 7/3
3 मल्टीप्लाई -7/3 का स्क्वायर और 7 इंटू -7/3, तो 3 इंटू 49/9 और ये हो जाएगा +-49/3, 7 7 जा 49, 3 3 जा 9, तो 49/3 -49/3 दैट इज 0। तो इसको मैं लिख सकता हूँ कि यस 7 + 3x इज ए फैक्टर ऑफ 3x स्क्वायर + 7x। आंसर। आई होप आपको ये एक्सरसाइज अच्छे से समझ में आई हो।